हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: मैटर, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, शेप, काइनेटिक एनर्जी, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केल्विन स्केल। इस क्वेश्चन में आपको इन सब की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी डेफिनेशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैबुलेट द डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर में से 3 ही डिफरेंसेस हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस की, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और आपको इन सब के डिफरेंसेस भी मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका आंसर भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरकनेक्टेड। लोग मतलब जो हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। इसका आंसर भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें वो मेल्टिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन वो सब आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका डायग्राम ज़रूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। तो यार लुक, जब इवेपोरेशन होता है ना तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की जो सराउंडिंग है ना उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। ये तो पता है ना कि टेम्परेचर कम होता है तो मतलब ठंडा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लुक गाइस, इवेपोरेशन जो है ना वो प्रोसेस है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। तो इवेपोरेशन के लिए हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हमें हीट चाहिए तो इसके लिए हमें अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। लुक गाइस, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा जल्दी होगा, बिकॉज विंड जो है वो अपने साथ एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स, यानी जो इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हुए हैं वो उन्हें अपने साथ लेकर चले जाएगी, जिस वजह से बाकी वाटर वेपर्स को जगह मिलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस। पहला है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। लुक गाइस, इसका रीज़न है लार्ज सरफेस एरिया। देखो यार, हमने अभी पढ़ा था कि जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन कप, एज अ रिजल्ट इवेपोरेशन इज फास्टर रिजल्टिंग मोर कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पॉन्ज थ्रू कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। लुक एट, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इनसाइड द स्पंज। लुक यार, जो स्पंज होती है ना उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब भी हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो वो एयर होती है ना तो वो बाहर आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, sugar crystals dissolve faster in hot water than a cold water. This is because of the speed of molecules of water. Guys, जो molecules होते हैं ना hot water के, उन्हें मूव करने के लिए Look guys, this is because of the speed of the molecules of water. ठीक है, तो क्या होता है ना, जो हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूव करने की स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। सो इसका रीज़न होगा molecules of hot water move with higher velocity in hot water as compared to cold water. मैंने आई थिंक hot water 2 बार बोल दिया है, सो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is driver able to cut through water in a swimming pool?
सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। लुक गाइस, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, जिस वजह से जो ड्राइवर होता है वो इजिली स्विम कर लेते हैं। सो इसका रीज़न होगा द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सो इसका रीज़न भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। लुक, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच वो बहुत कम, इनफैक्ट बहुत से भी ज़्यादा कम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ईजिली हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा देयर इज़ अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, दैट्स वाई गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यार ये ना, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। लुक गाइस, क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत फ्रीली होते हैं, वो बहुत मतलब वो ना इतने ज़्यादा फ्रीली होते हैं कि वो हर डायरेक्शन में ना मूव करते रहते हैं, बहुत फ्रीली होकर मूव कर लेते हैं। तो समटाइम्स वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कभी कभी कंटेनर की वॉल से भी टकरा जाते हैं। सो इसका रीज़न होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन हेयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। यार ये ना दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच ज़्यादा स्पेस होता है, और दूसरा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। बट जो सॉलिड होता है ना, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो दिस इज बिकॉज जो कॉटन होती है ना, वो स्वेट को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सो इसका रीज़न हो गया कॉटन स्वेट यू स्वेट मोर इन समर एंड कॉटन कैन ईजिली एब्जॉर्ब द स्वेट एंड हेल्प बॉडी टू कूल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, to smell cold food, we have to go close, but smell of hot food reaches us several meters away. This is because of diffusion. Look यार, we already know कि हाई टेम्परेचर में डिफ्यूजन जल्दी होता है और हॉट फूड का टेम्परेचर हाई होता है, तो पार्टिकल ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं। That's why we smell hot food from a distance. ठीक है, नेक्स्ट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। यार सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसे हीट किया जाता है तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, पहले लिक्विड में एंड देन गैस में नहीं। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट इनटू अ लिक्विड व्हेन हीटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टीम कॉजेज मोर सेवरल बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। So the answer is steam has more heat energy than boiling water due to its latent heat of vaporization. Okay. Next है, water droplets collected on the outer surface of a glass container containing cold water. ठीक है, देखो यार, जो वाटर वेपर होते हैं ना, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो आंसर इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड वाटर ऑफ द ग्लास, loses its energy and gets converted into droplets of the water. Okay. Next, a balloon when kept in sun. हाँ यही है, a balloon when kept in sun burst after some times. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखो यार, क्या होता है ना कि जब बैलून को सन से हीट मिलती है तो उसके अंदर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, जिस वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और बैलून की वॉल्स जो बैलून की वॉल्स होती है ना, उन पर प्रेशर डालने लगते हैं, जिस वजह से बैलून फूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। दिस इज बिकॉज इट हेल्प्स इन बेटर इवेपोरेशन। देखो यार, क्या होता है ना कि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो डेजर्ट कूलर होता है ना, वो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जिस वजह से मतलब ठंडा होने लगता है।
ठीक है। नेक्स्ट है नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। देखो यार सब्लिमेशन की वजह से होता है, क्या होता है जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो ये होता है सब्लिमेशन की वजह से, ठीक है। तो इसका रीज़न सब्लिमेशन है। नेक्स्ट है लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर मोर टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में इतने नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। देखो यार क्या होता है ना कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि आइस डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर। वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं हैं बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जो आइस की डेंसिटी होती है वो 0.93 होती है और वाटर की 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। पहला 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दोबारा बता लूँ कि जो केल्विन निकालने का ना सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस है ना यानी सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 प्लस कर दो, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 308। और अगर क्वेश्चन में सेल्सियस निकालने के लिए बोला जाए और केल्विन गिवन हो तो 273 में से मतलब केल्विन में से 273 को माइनस कर लेना, ठीक है। हाँ केल्विन में से 273 को माइनस कर दोगे तो सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। हियर दिस वीडियो एंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।